दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपकी जिंदगी के उन प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी जिसकी वजह से आपका दिन खराब जाता है, आप बुरा महसूस करते हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं, आपको खुद के लिए हीन भावना पैदा होती हैं, आप खुद को कम आंकने लगते हो, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आपके अंदर अनजाना डर घर कर जाता है और आप चाह कर के भी उस डर को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते। तो आज का ये वीडियो आपके अंदर के इसी डर को, इसी इनसिक्योरिटीज को खत्म करेगी, समाप्त करेगी, आपके अंदर से इसे बाहर निकाल फेंकेगी और आपको पहले से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से परिपक्व बनाएगी, मजबूत बनाएगी और समझदार बनाएगी। क्योंकि आज का ये टॉपिक कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ बेस्ड है, सेल्फ एक्सपीरियंस बेस्ड है, प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये टॉपिक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर, एथलीट और ऑथर डेविड गोगिंस के एक बहुत ही फेमस बुक नेवर फिनिश से लिया गया है। इनके 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनसे हम सीखेंगे और समझेंगे। अगर इन पॉइंट्स को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आप मेंटल टफनेस के मास्टर हो जाओगे। इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी नकारात्मक विचारों के साथ सोने न जाए। डेविड गोगिंस का मानना है कि रात को सोते समय दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचार आपके सबसे बड़े एनिमी होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दिन भर की असफलता, निराशा, चिंताओं को खुद पर हावी होने देने के बजाय आपको खुद को सुधारने की दिशा में, आपको खुद को कठोर मानसिकता अपनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर के नकारात्मक भावना को पूरी तरह से खत्म करना होगा। गोगिंस के अनुसार कभी भी नेगेटिव माइंडसेट या हार मानने की भावना के साथ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले की बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। सोने से पहले अपनी कमियों को स्वीकार करें, लेकिन अगले दिन बेहतर करने के संकल्प के साथ। जब भी आपका दिमाग कहे कि अब सब खत्म हो गया या मैं हार गया, तो समझ ले कि आप अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी 60% ऊर्जा आपके भीतर छुपी होती है, जिसे जगाने की जरूरत है। असफलता और दर्द से भागने के बजाय उन्हें अपनी जीत का ईंधन बनाए, सकारात्मक नजरिया अपनाए। दूसरा पॉइंट है, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग। गोगिंस कहते हैं, जब मैं नेवी सील बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था तब मेरे अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, जिसके कारण मुझे चीजें याद रखने में बहुत परेशानी होती थी। मेरे पास ना महंगे ट्यूटर थे, ना ही कोई रिसोर्सेज थी। तो गोगिंस कहते हैं, मैंने एक तरीका खोजा। वो तरीका था रिपीटेशन का। वो कहते हैं उनके पास कोई हाईटेक तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने एक ट्यूटर के सलाह पर जो भी वे पढ़ते थे उसे एक नोटबुक में 1000 बार लिखकर याद करना शुरू कर दिया। जानकारी को दिमाग में बिठाने के लिए उन्होंने बार बार लिखकर अभ्यास करने को ही अपना मुख्य हथियार बनाया। इस कठोर अनुशासन और उपलब्ध संसाधन के अत्यधिक उपयोग से उन्होंने अपनी सीखने की कमजोरी पर जीत हासिल की और नेवी सील जैसे कठिन प्रशिक्षण को पूरा किया। तीसरा पॉइंट है, अपनी इनसिक्योरिटीज को अपना अलार्म क्लॉक बनाओ, यानी कि अपनी कमियों को अपना सबसे बड़ा ताकत बनाओ, अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। डेविड गोगिंस कहते हैं, मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है मेरी गरीबी, मेरा मोटापा और मेरे साथ बचपन में किया गया दुर्व्यवहार। गोगिंस कहते हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इन चीजों से टूटने के बजाय मजबूत होना सीखा। अपनी इनसिक्योरिटीज को एक अलार्म क्लॉक के रूप में इस्तेमाल किया। जब भी उन्हें डर या आलस महसूस होता, उनकी इनसिक्योरिटीज उन्हें जगाती थी और वे खुद से कहते, मुझे अभी उठना है और वो सब करना है जो मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने अपनी मानसिक कमजोरी को, अपनी इनसिक्योरिटीज को अपना सबसे बड़ा रिमाइंडर बनाया, अपना सबसे बड़ा अलार्म क्लॉक बनाया। इससे हमें यह सीखने को मिलती है कि हमारी गरीबी, हमारा मोटापा, हमारी विपरीत परिस्थितियां हमारी कमजोरी नहीं हो सकती, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। बस हमें अपने नजरिए को बदलने भर की देर है। चौथा पॉइंट है, महान बनना आसान है। डेविड गोगिंस कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए असाधारण नहीं बन पाते क्योंकि वे अपनी सीमाओं तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। महानता किसी विशेष प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि उस दर्द और संघर्ष से गुजरने की इच्छा का परिणाम है जिससे बाकी लोग बचते हैं। महान बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है वो करना जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। गोगिंस कहते हैं कि महान लोग अलग पैदा नहीं होते, वे हर दिन उन कामों को करते हैं जिन्हें सामान्य लोग टाल देते हैं। इसलिए महान बनना आसान है अगर आप कठिन रास्ता चुनने को तैयार हैं। पांचवा पॉइंट है, असंभव सा दिखने वाला गोल बनाओ। डेविड गोगिंस बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी वास्तविक क्षमता का केवल एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि वे ऐसे लक्ष्य चुनते हैं जो सुरक्षित और आरामदायक होते हैं। यदि आपका लक्ष्य आपको डराता नहीं है तो वह आपको बदल भी नहीं सकता। गोगिन्स के अनुसार ऐसा लक्ष्य चुनो जो अभी असंभव लगता हो। बड़ा लक्ष्य आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने, अनुशासन विकसित करने और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए मजबूर करता है। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन हर असफलता आपको और बेहतर बनाती है। महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि रोज कठिन काम करने और हार न मानने की आदत से बनती है। मंजिल तक पहुंचना अंत नहीं है। हर उपलब्धि के बाद खुद को फिर से चुनौती दो, क्योंकि विकास की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। जब आप लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, तब आप समझते हैं कि आपकी क्षमता आपकी कल्पना से कहीं अधिक है।